रात में ना सो रहा था, मुझे ना डरावना सा सपना आया, हॉरर सा सपना आया। तो उससे ना मेरी नींद खुल गई, सपना टूट गया। तो मैं जैसे उठा ना केशव, मैंने देखा मेरे पापा ना मेरी मम्मी के ऊपर सोया हुआ है और वो दोनों नंगे हैं। सबकी क्लास में एक ना एक लड़का तो ऐसा होता था जो मैडम और सर की नाक में ना दम कर देता था। तो मेरी क्लास में भी ना एक ऐसा लड़का था जो कि साउथ इंडिया से था, बेसिकली केरला का लड़का था। तो मैडम ऐसे कुछ भी पढ़ाती थी ना तो उनके बीच में कुछ ना कुछ इसको जरूर से बोलना रहता था कि लाइक मैम समझा रही है क्लास में कि बेटा न्यूटन ने डिस्कवर करी थी ग्रेविटी जब उनके सर पे एप्पल आके गिरा था। तो वो बीच में बोलता था कि लाइक मैडम जी मेरा एक डाउट थी। मैम बोलती हाँ बेटा बोलो क्या डाउट थी। न्यूटन जी के सर पे एप्पल ही क्यों गिरा था, चिड़िया की पौटी भी तो गिर सकती थी। और भाई सब क्लास वाले बच्चे हंसने लग जाते थे। लाइक तुम 5th क्लास वाले बच्चों से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। सूसू और पौटी की बात सुन के लाइक उनको लगता था और भाई क्या तो जोक मारा है सूसू पौटी। ब्रो तो लाइक वो सेम लड़का एक दिन सुबह आता है। लाइक सुबह से आते से वो मस्ती करने लग जाता था। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड तक वो ऐसा कर देता था सर मैम की नाक में दम कि मैम उन क्लास को छोड़ के ही जाना पड़ता था मैम वगैरह को। बट उस दिन ना गाइस वो सुबह से चुप बैठा हुआ है, सुबह से कुछ बोल ही नहीं रहा है। मतलब ये चीज हजम ही नहीं होती। जैसे कि लाइक सूरज निकलना और ये सब नेचुरल फिनोमेनन है ना, वैसे ही वो भी लड़का क्लास के बीच में ना बोले, मतलब मैडम को परेशान ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट वो सुबह से सैड बैठा हुआ है, सुबह से कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो सबको बहुत डाउट हुआ। लाइक मेरे को भी वो चीज बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी कि भाई यार ये लड़का चुप कैसे बैठ सकता है, ये लड़का जो मैम सर की नाक में दम कर देता था ये चुप कैसे रह रहा है। अब ये चीज मैंने ही नहीं नोटिस करी, मेरी क्लास की और भी टीचर सर ने नोटिस करी थी और उसको टोक भी दिया था कि बेटा क्यों चुप बैठे हो तुम। लाइक मैम सर भी पूछते थे कि क्या हुआ बेटा क्या हुआ। था कुछ नहीं मैडम मैं ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुई। एज अ फ्रेंड मेरे को तो कंसर्न हुआ ना उसके लिए कि यार इसको हो क्या गया भाई। तो हमारा जो 5th पीरियड था ना, लंच के बाद जो पीरियड लगता है हमारा 5th पीरियड रहता है। तो अब गेम्स पीरियड आ गया, सब बच्चे लाइन बना के जा रहे हैं और वो क्लास में ही बैठा हुआ है अकेला। आई वाज लाइक पूछना पड़ेगा, मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी कि यार हुआ क्या इसको, ग्राउंड पे नहीं चलेगा। बोलता कि नहीं भाई मैं ही नहीं जाएगा तुम खेलो। आर यू श्योर तू नहीं जा रहा। बोलता कि नहीं नहीं मैं ही नहीं जा रहा। तो बोला अरे क्लास में बैठ के तू बोर हो जाएगा, चल लाइब्रेरी चलता अपन दोनों, मैं भी नहीं जा रहा गेम्स खेलने। बोलता अरे नहीं नहीं भाई तुम जाए मेरी चक्कर में तुम तुम्हारे गेम्स पीरियड बर्बाद ना कर। मैंने बोला अरे चल यार तेरी बर्बाद ना करेंगे चल। मैं उसको लाइब्रेरी ले गया जैसे तैसे कन्विंस करके, है ना। फिर लाइक लाइब्रेरी में गया मैं, एक हम दोनों बैठे हुए हैं एक साइड में। मैंने उससे पूछा कि यार तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तू मुझे शेयर कर सकता है, मैं सारी चीज सॉल्व कर दूंगा तेरी। और मैं करता भी था, फालतू के मैटर लोगों के सुन के सॉल्व भी करने लग जाता था। मैंने उसको ये बोला कि जो भी तेरी प्रॉब्लम है तू मुझे बता, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, मैं हूं ना। मास्टरबेशन छोड़ना है तेरे को, मैं हूं ना। पढ़ाई नहीं हो रही तेरे से, मैडम है ना। केशव यही दिक्कत नहीं है और भी दिक्कत है मेरी लाइफ में। मैंने कहा क्या दिक्कत है ब्रो बता ना। तो मैंने उसको जैसे तैसे फोर्स कर करके उसने फाइनली बोला कि चल मैं तेरे को बताता हूँ। तो हम लाइब्रेरी पे बताते कैसे थे, जो बेंच रहती थी है ना, कान लगा के लेट जाते थे, मतलब ऐसे। और मतलब उससे आई डोंट नो व्हाई बट ऐसे साउंड आ जाती थी। और वो बंदा जो बोल रहा है ना वो ऐसे करके बोलेगा, मतलब है ना। लाइब्रेरी पे मैं ऐसे कान लगा के बैठा हूँ और वो ऐसा करके बैठा हुआ है और उसकी कहानी बताना उसने चालू करी। कई शो में रात में ना सो रहा था, मुझे ना डरावना सा सपना आया, हॉरर सा सपना आया। तो उससे ना मेरी नींद खुल गई, सपना टूट गया। तो मैं जैसे उठा ना केशव, मैंने देखा मेरे पापा ना मेरी मम्मी के ऊपर सोया हुआ है और वो दोनों नंगे हैं। भाई तू इस चीज के लिए सैड है सुबह से। बोलता हाँ ना केशव यार तू मजाक मत उड़ा। वो फिर रोने लगे, बोलता मैं ही नहीं बोला था तेरे को, तू मजाक उड़ाएगी इसलिए। मैंने अरे ब्रो, मैंने फिर उसको बोला, मतलब अबे पागल मैं हंस इसलिए नहीं रहा हूँ कि लाइक फनी बात है, इसलिए हंस रहा हूँ कि ब्रो तेरे को पता ही नहीं है कि कल क्या हुआ है भाई। तो मैंने उसको बोला कि तेरे को पता है कल कौन सी रात थी। तो वो बोलता कि नहीं पता यार मुझे कैसे पता होगा कल कौन सी नाइट थी। तो मैंने उसको बोला कि भाई कल ना चांदनी रात थी। तो चांदनी रात में ना मैरिड कपल्स जो रहते हैं ना, मैरिड कपल्स वो लोग ये चीज कर लेते हैं और ये चीज ऑटोमेटिकली हो जाती है जब वो नींद में रहते हैं। तो लाइक तूने देखा होगा कि स्लीप वॉक कैसे होती है कि लोगों को पता ही नहीं रहता है कि वो नींद में चल रहे हैं। तो वैसे ही भाई कल चांदनी रात थी, फुल मून नाइट। तो अपने आप ना वो चीज करने लग जाते हैं ऐसा हिप्नोटाइज होके। अब मैं उसको ये बिलीव दिलवा रहा हूँ कि भाई वो अपने आप हुआ है, हिप्नोटाइज हो गए थे तेरे पेरेंट्स।
और इट्स लाइक नॉर्मल। फिर वो पता है यकीन नहीं कर रहा, तो मैंने उसको लाइक बोला कि ब्रो कम ऑन मैन, कम ऑन ब्रो, लाइक तूने देखा होगा तेरे मॉम डैड को, उनकी आंखें बंद थी क्या? तो बोल रहे, वो सोच रहा था हाँ उनकी आंखें तो जरूर बंद थी। मैंने बोला देखा ब्रो, दे वर फकिंग हिप्नोटाइज्ड मैन, डोंट बी दैट लाइक ट्रॉमा मत ले तू ये चीज को भाई, अपने सर पर मत ले ये चीज को। वो बोलता अच्छा तूने बोला तो चल तूने मुझे समझा दिया। अब पता है मैंने उसको ये वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि एक दिन पहले ना मैंने एक मूवी देखी थी रात में, वो मूवी का नाम था भेड़िया मानव। वहां पे पता है क्या होता है, वो जो हीरो रहता है ना वो हिप्नोटाइज हो जाता है फुल मून को देख के और फॉक्स में बदल जाता है। तो मैंने उसको ये बिलीव दिलवा दिया कि भाई तेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही बदल गए थे और उन्होंने वो कर लिया। कल फुल मून था भाई और भाई वो मान गया और अब वो थोड़ा खुश रहने लग गया, नॉर्मल हो गया, मतलब कि मजाक करने लग गया हम लोगों से। बट भाई दिक्कत पता है क्या हो गई, हमारी ना लाइब्रेरी की बेंच ऐसी रहती थी थोड़ी कि लाइक 2 पार्टीशन में डिवाइड रहती थी, बहुत बड़ी बेंच रहती थी लाइब्रेरी की, और उसके बीच में ना एक ऐसा लगा हुआ रहता था कि इधर वाले बंदे को इधर का नहीं दिखे और इधर वाले बंदे को इधर का नहीं दिखे, और हम दोनों तो ऐसे कान लगा के बात कर रहे हैं। तो भाई साइड में भी एक लड़की बैठी हुई थी, सामने की साइड, और उसने पूरी कन्वर्सेशन सुन ली हमारी, पूरी की पूरी भाई। अब पता है वो जो एक लड़की थी ना, उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को बताया, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को बताया, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके बॉयफ्रेंड को बता दिया, और वो लड़के को बात पता चल गई तो लड़कों ने तो भाई फैला दी बात कि भाई इसके मम्मी पापा तो भाई कर रहे थे रात में और इसने देख लिया। और भाई ऐसे करके बात फैल गई। एक वो मुंहफट लड़का रहता है ना क्लास में, इंग्लिश वाली मैडम उसको आती है चिल्लाने के लिए, शेम ऑन यू, व्हाट यू हैव डिड, यू डोंट हैव मैनर्स एंड ऑल, ये फलाना ढिमकाना। तो वो लड़के का जवाब ये रहता है कि मैडम अंग्रेजी में मत बोलिए मैम, हिंदी में बोलिए, हम भारत में रहते हैं। अबे तो भारत में रहता है तो पढ़ तू हिंदी मीडियम स्कूल में, क्यों आया सीबीएसई स्कूल में? तेरे को इंग्लिश नहीं सुनना तो क्या सोच रहा था तू? सीबीएसई में तेरे को हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में डांटेंगे, इंग्लिश वाली मैम तेरे को हिंदी में डांट। तो अब ये बात ना वो मुंहफट लड़के तक भी पहुंच गई थी कि इसके मम्मी पापा ने, अब वो लड़का इसके पास आया और वो बोलता कि क्यों रे, क्या करा तेरे मम्मी पापा ने कल चांदनी रात में है? और भाई ये केरला वाला लड़का भाई अभी खुश हुआ था, एक पीरियड भी नहीं हुआ ढंग से, और भाई फिर अब ये मेरे को देख रहा, हेलो तूने बता दिया ना, तूने विश्वासघात कर मेरे साथ। मैंने बोला भाई मम्मी की कसम सीधे हाथ से खा रहा हूँ, पकड़ा भी हुआ है, पूरा बोल रहा हूँ कि मम्मी की कसम मैंने किसी को नहीं बताई तेरी बात, फिंगर क्रॉस भी नहीं करी भाई। वो बोलता कि कई शब्द तुम झूठ मत बोलो। I was like, bro, वो बात मेरे ऊपर आ गई थी तो मैंने इन्वेस्टिगेशन करी। अब मैंने ना वो लड़के से पूछा, वो मुंहफट लड़के से, कि भाई तेरे को किसने बताया, तू मेरे को बता भाई, तेरी सच्ची मैं किसी और से सेटिंग करवा दूंगा, मैं किसी लड़की से सेटिंग करवा दूंगा मैं। तो उसने बताया कि मेरे को इसने बताया, मेरे को इसने बताया, मेरे को इसने बताया, इसने बताया, इसने बताया। अब ऐसे कर करके साइकिल चली, मेरी इन्वेस्टिगेशन जो करी मैंने उसमें पता चला मुझे कि वो लड़की ने बात सुन ली थी और वो बहन की ने भाई बात बता दी सबको। ब्रो इफ यू आर वाचिंग दिस ना, तूने एक लड़के को भाई डिप्रेशन में डाला उस दिन भाई, वो डिप्रेशन में वो बैठा हुआ क्लास यहाँ पे, हेलो सब लोग उसके पीछे बोल रहे चांदनी रात, ऐ चांदनी रात, ऐ चांदनी रात, कैसा कैसा चांदनी रात भाई, चांदनी रात में सब लोग भाई चिल्लाने लग गए भाई उसको, चांदनी रात नाम रख दे उसका। सोच रहे उसके ऊपर क्या बीती होगी भाई। एक तो वो ये ट्रॉमा से निकल के अभी आया ही था, मैंने उसको मन गढ़ंत कुछ बता दिया। अब पता है मेन बात पता है क्या है कि लाइक 3 से 4 दिन बाद पेरेंट्स मीटिंग थी। अब भाई हमारे यहाँ स्कूल में ऐसा होता था कि लाइक 3-3 जनों को साथ में बिठाते थे, लाइक रोल नंबर वाइज, है ना, तीनों के पेरेंट्स को साथ में बिठाते थे। अब भाई वो लड़के के पेरेंट्स आ रहे हो केरला वाले के, अब ये मुंहफट वाला लड़का उनके पास पहुंच गया और नमस्ते अंकल, पाँव लागू आपके, आप अंकल बड़े कमाल के हो। अंकल बोले हाँ बेटा बेटा पे पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, ये वो। अंकल आप बहुत कमाल के आदमी इंसान हो, आपसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ। चांदनी रात का कॉन्सेप्ट अंकल बोल रहे क्या बातें कर रहा है बच्चा, उनको लग रहा होगा कि हाँ चलो बच्चा बोलता हाँ हाँ बेटा थैंक यू बेटा, चलो जाओ। अब भाई क्लास के सारे लड़के ना उसकी मम्मी पापा पे स्पेशल अटेंशन डाल रहे, अरे तेरी मम्मी पापा है, हाँ नमस्ते अंकल। सब लोग भाई सब लोग उसके मम्मी पापा को मतलब बोल रहे, देख रहे। अब भाई वो लड़का बैठा है मेरे साथ टीचर के सामने, अब रिजल्ट बता रहे, अब बीच में ये रोने लग गया
ऐसे ही आंसू टपकने लग गए उसके पेरेंट्स मीटिंग में बीच में। अब उसकी मम्मी पापा उसको समझा रहे कि बेटा कोई बात नहीं बेटा, थोड़े बहुत मार्क्स तो कटते ही है, नॉर्मल रहता है। बोलता है वो रो रहा है भाई वहां पे, कुछ बोल ही नहीं रहा। और इधर मेरी मम्मी अलग बोल रही थी, अरे बेटा रो मत तुम, आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ये इसको देखो, इसके तो आपसे बहुत ज्यादा कम है, बट फिर भी इसके मुंह पे बहुत स्माइल है। तो हाँ मम्मी, उस दिन वो क्यों रोया भाई, वो राज ना सिर्फ मुझे ही पता है और मेरे साथ ही रहा आज तक। और थोड़े दिनों बाद पता है क्या होता है कि लाइक वो लड़के ने स्कूल आना ही बंद कर दिया, वो लाइक प्राइवेट करने लग गया, आई डोंट नो क्या करने लग गया। और भाई उसने आज तक मुझसे बात करना बंद करी, लाइक तब के बाद से उसने आज तक मुझसे बात ही नहीं करी। बट अभी भी उसका नंबर मेरे पास है और मैंने सेव भी करके रखा है, चांदनी रात के नाम से।